हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब शाम हो गई, मैं अपने घर को जाता हूँ। लगता है मैं कि आप नहीं आओगे। आज शनिवार ने क्या किया है लोगों, आज अपने घर पे चला जाता है। जब शनिवार लोग अपने घर पे शाम को चला गया, धीरे धीरे जब लोगों 21 दिन हो गए जब खाना उसने नहीं खाए लगे, शनिवार लोगों धीरे धीरे लोगों दुर्बल होने लगा, कमजोर होने लगा। बाबा साहब की याद में, लेकिन साहब को नहीं पता है किसी ने हमारे कारण हमारे लिए जो खाना और पानी त्याग किया है। दूसरे दिन लोगों आज क्या किया है, आज शनिवार ने लोगों जैसे तैसे लोगों जब जाकर के लोगों रात अपने घर पे बिताई। सुबह हुआ लोगों दूसरा उसी घड़े में पानी दूसरा फिर भर के लेकर के आता है। आप क्या आओगे नहीं साहब, रोज रोज पुनः बार बार मैं अपने घर पे जाता हूँ साहब, आपके लिए स्वच्छ और बढ़िया पानी लाता हूँ साहब। एक बार आवाज लगाता है भैया कैसे साहब, मेरे पापा तुझे तू दर्शन दिखाने आजा, मेरे पापा मुझे तू दर्शन दिखाने आजा। एक बार पानी पीने के बहाने, एक बार पानी पीने के बहाने आवाज लगाता है, मेरे पापा मुझे तू दर्शन दिखाने आजा, मेरे पापा मुझे तू दर्शन दिखाने आजा। एक बार पानी पीने के बहाने, एक बार पानी पीने के बहाने आजा साहब। ये सनवा तुम्हें भांति प्रकाश से बुलाने का प्रयास कर रहा है साहब, लेकिन आप तो हट गए, आते ही नहीं है साहब। आप आ जाओ साहब, सनवा न मर जाएगा साहब, आ जाओ साहब, जल्दी से आ जाओ साहब। आज लोगों क्या हुआ भैया, बाबा साहब को आवाज लगाता है लोगों। जब धीरे धीरे 21 दिन बीत गए, शनिवार लोग इतना दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, चारों तरफ लोगों यही सभी को यही जानकारी हो गई, चारों तरफ इस बात को, चारों तरफ ये बात फैल गई कि बाबा साहब आए थे एक होटल पे पानी पीने के लिए, लेकिन उनको होटल वाले ने पानी नहीं पिलाया। तो बाबा साहब को पानी पिलाने के खातिर एक सोनवा नाम का व्यक्ति ने बाबा साहब को पानी पिलाने के लिए अपना खाना पानी सब त्याग दिया। अब तो लोगों जब धीरे धीरे सोनवा कमजोर हुआ है, दुर्बल हो गया लोगों, आज इससे लोगों घड़ा भी नहीं उठता है। लोगों कैसे भैया, किस प्रकार से जब आज सोनवा लोगों इतना कमजोर हो गया है, आज घड़ा को उठाता है लोगों, लेकिन घड़ा नहीं उठा पाता, इतना कमजोर हो गया। जब आज खाना
पानी लोगों उसको छोड़ के आज लोगों जब 21 दिन हो गए उसको भैया कैसे लोग आज घड़ा उठाता है लेकिन घड़ा को लोगों नहीं उठा भैया। अरे सोनबा को दुर्बल भयो शरीर बासे घड़ा उठती अपनाई। सोनबा लोगों आज इतना कमजोर हो गया, बाबा साहब को पानी पिलाने के लिए आज खाना पानी त्याग दिया। इतना कमजोर हो गया कि कहता कि साहब अरे एक बार साहब वापिस आ जाओ। सोनबा को दुर्बल भयो शरीर पासे अब तो राहत अरे पासे राह चली बाबा बाबा कही अरे साहब साहब कहीं जिलावे हरा दम घड़े में रखता तो घड़ा लोगों जब खाना पानी लोगों छोड़ दिया बिसरा दिया बाबा साहब को पानी पिलाने के लिए लोगों अरे खाना पीना तो बिसरा अरे खाना पीना तो बिसरा अरे साहब को आवाज लगाई ये हर दम घड़े में रखे पानी आज लोगों जब उसको धीरे धीरे आज आपके लिए मैंने खाना जल को त्याग किया साहब, उसके चलते आज मैं इतना दुर्बल हो गया हूँ साहब कि मुझसे चला नहीं जा रहा है साहब। अरे अब तो आ जाओ या मैं मर जाऊंगा तब आपका आगमन होगा साहब। आ जाओ इससे पहले कि मेरी मौत हो जाए, आप मेरे गले का पानी पी जाओ साहब। लोगों आज क्या हुआ सोनबा इतना लोगों कमजोर हो गया, लेकिन भैया धीरे धीरे लोगों जब काफी समय व्यतीत हो गया तो लोगों एक दिन सोनबा लोगों अब तो बिल्कुल उठ भी नहीं पाता है, घड़े को उठाता है लेकिन लोगों घड़े को उठाता नहीं उठ पाता है। लेकिन भैया क्या हुआ कि सोनबा को ऐसा लगा कि बाबा साहब आप वापिस नहीं आओगे, हमें लग रहा मेरे प्राण निकल जाएंगे। और क्या हुआ भैया गजब हो गया। लास्ट बार बाबा साहब को आवाज लगाता है कि साहब आ जाओ साहब, अब हमें लग रहा है कि मैं नहीं बचूंगा। आज लोगों आज सोनबा ने लगो आज घड़ा को जैसे ही उठाया है, उठाने की कोशिश करता है लोगों लेकिन उठा नहीं पाता भैया। आज सोनबा जैसे लोग आज घड़े को उठाने की कोशिश करता है लेकिन भैया आज क्या हुआ। अरे सोनबा ने अब घड़ा को है अब गदा उठा
उठाया है लोगों। आज क्या हुआ भैया, लास्ट बार अंतिम बार बाबा साहब को आवाज लगाता कि साहब आ जाओ वापिस साहब। अरे सनवा ने घड़ा को महाराज घड़ा छूटो हाथ से जाए और सनवा वही भैया भैया टुकड़ा भैया आज सोनवा ने लोगों अंतिम बार बाबा साहब को आवाज लगाए, लेकिन बाबा साहब वापिस नहीं आए लोगों। और इसी बीच में ये दिनेश भैया इस सोनवा को 20 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। आज लोगों जब वहीं पे लोगों जब जो उस घड़े के टुकड़े हजारों टुकड़े हो गए लोगों, उस घड़े के सोनवा के लोगों उसी जगह पे आज प्राण निकल गए। चारों तरफ लोगों यही चारों तरफ शोर मच गया कि बाबा साहब को पानी पिलाने के लिए एक सोनवा नाम का व्यक्ति अपने प्राण गंवा दिए। आज लोगों कैसा बाबा साहब का दीवाना सोनवा ने आज लोगों अपने प्राणों को निछावर कर दिया बाबा साहब को पानी पिलाने के लिए। चारों तरफ लोगों काफी दूर तक यही है, लोगों के कानों तक गूंज रहा कि बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया गया अपने वहां इस होटल पे, और बाबा साहब को पानी पिलाने के खातिर एक सोनवा एक मजदूर गरीब व्यक्ति जिन्होंने अपना जो है अपना प्राण न्यौछावर कर दिया बाबा साहब को पानी पिलाने के लिए। भैया इनको 2 लोग आ जाओ, इसको जो है इसको ले जाओ। 2-3 लोग आ जाओ कमेटी वाले। आज लोगों सोनवा के लोगों उसी जगह पे प्राण निकल गए। वारे बाबा साहब का दीवाना लोगों सोनवा, जो बाबा साहब को लोगों पानी पीने नहीं दिया गया, उनका अपमान हुआ लोगों। जब वो सोनवा लोगों इधर उसकी मौत हो जाती है, तब एक दिन क्या हुआ भैया, बाबा साहब और लोगों कटकरी साहब उसी रास्ते से लोगों वापिस होते हैं। कब? 2 दिन बाद लोगों। बाबा साहब को नहीं पता है कि हमारे लिए किसी एक मजदूर गरीब व्यक्ति ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ लोगों, बाबा साहब उसी रास्ते से वापस होते हैं। कैसे भैया? अरे ये कदिना की बात है तुम सुनो दादा चितला, साहब और साहब अम्बेडकर साहब लोग साथ में चलते हैं इसी रास्ते से भैया। आता है फिर बाबा साहब बाबा साहब यारो सब तो कोई होता
होटल के भैया 5 में पहुंचे हैं, भैया बलुआ होटल के वो 5 में पहुंचे हैं। ये 5 में पहुंचे हैं कि वो 5 में पहुंचे हैं, 5 में पहुंचे हैं दादा, 5 में पहुंचे हैं हम तो बाबा साहब होटल के भाई 5 में पहुंचे हैं। आज क्या हुआ भैया, उसी होटल के सामने से लोगों बाबा साहब जब गुजर रहे थे तब तक लोगों क्या हुआ कि बाबा साहब लोगों 2 दिन बाद उसी रास्ते से जब वापस गुजरे हैं तो लोगों एक तबला के वही का पास का व्यक्ति जब देखा है कि अम्बेडकर साहब जा रहे हैं, तो जैसे ही जब उस व्यक्ति ने लोगों अम्बेडकर साहब को देखा तो दौड़ते हुए एक व्यक्ति आता है, कहता कि साहब रुक जाओ, साहब रुक जाओ। बाबा साहब लोग उसी रास्ते से जब गुजर रहे थे एक व्यक्ति लोग दौड़ करके आता, कहता कि साहब रुक जाओ। बाबा साहब आज सोचने लगे, अरे क्या हुआ, ये कौन व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। बाबा साहब कहने लगे, कहो भैया क्या बात है। भैया क्या बात है, क्यों आप इतना क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है भैया। वो व्यक्ति कहने लगा कि धन्य साहब, अरे साहब आप 2 दिन अगर पहले आ जाते हो सकता है साहब तो आज सुनवा के प्राण नहीं जाते साहब, आपने बहुत देरी कर दी साहब। कैसी बातें करे भैया, आपकी आंखों में आंसू, आप कह रहे हो कि तुमको पानी पिलाने के चक्कर में सोनुआ नाम के व्यक्ति ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अरे भैया वो व्यक्ति कहाँ पर है, मुझे ले चलो उसके पास। बाबा साहब कहने लगे, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को, कौन व्यक्ति की किसकी बात करे, कौन सोनुआ की। आज वो व्यक्ति कहने लगा कि साहब याद करो इसी होटल की जगह की बात है, जब इस होटल पे आपको पानी नहीं पीने दिया गया, आपका अपमान हुआ, तो ये सब जो आपका अपमान हुआ एक गरीब व्यक्ति सोनुआ नाम का व्यक्ति आपको देख रहा था और आप चले गए, इसकी आवाज को नहीं सुने, आपके लिए पानी लेकर के आया। काफी दिनों तक उसने यहाँ पे आपका इंतजार किया, अपना खाना पानी सब छोड़ दिया आपको पानी पिलाने के लिए, लेकिन साहब आप नहीं आए। अगर मुझे पता होता कि मेरे लिए कोई पानी लेकर आया भैया तो मैं उनके हाथों से पानी अवश्य पीता। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए कोई पानी लेकर आया भैया, मुझे नहीं पता था। लोग बाबा साहब कहने लगे, भैया ऐसा करो, वो कहाँ पे, वो सोनुआ कहाँ पे रहता था वहीं पे हमको लेकर के चलो, जहाँ पे सोनुआ ने अपने प्राण गवा दिए हैं हमको लेकर के चलो भैया। आज लोगों वही गांव का जो व्यक्ति था लोगों दौड़ करके कहाँ लोगों लेकर के बाबा साहब को लेकर के पहुंचा, जहाँ पे सोनुआ ने अपने प्राणों को गवा दिया था। वो व्यक्ति कहने लगा कि साहब देखो ये उसी घड़े के टुकड़े हैं जिसमें आपके लिए पानी आया था साहब, लेकिन आप 2 दिन बाद आए, अगर 2 दिन पहले आ जाते हो सकता मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए कोई पानी लेकर आया भैया, नहीं तो मैं उनके हाथों का पानी पी लेता भैया। मैं कितना भागा हूँ, ऐसे दीवाने, मुझे नहीं पता था कि सोनुआ इतना दीवाना है, मुझे पानी पिलाने के चक्कर में अपने प्राणों की आहुति दे देगा। अरे भैया अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं अवश्य पानी पी लेता, लेकिन भैया आज सोनुआ ने अपने प्राणों को त्याग दिया मुझे पानी पिलाने के चक्कर में, तो आज से अम्बेडकर लोग बाबा साहब की आंखों में लोग आंसू आगे कहने लगे, सोनुआ अरे सोनुआ मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो सोनुआ चाहे मेरी मीटिंग छूट जाती, लेकिन मैं तुझसे जरूर मिलने के लिए आता। आज बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए लोगों, और वहीं पे लोगों आज बिलख बिलख करके लोगों रोने लगे, कैसे भैया। तुम्हारी अखियन में नीरा
छुट्टी दादा ढिलक सोनवा, अरे तूने मुझे पानी पिलाने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। छुट्टी लगी भर भर बोलने लगे लगी भरी भरी मुझे नहीं पता था शर्मा, अरे मेरे प्राण प्यारो शर्मा, अरे कहाँ को बतलाई, अरे मेरो प्राण प्यारो शर्मा, तुम्हें जान भाई, अरे मेरे पास अपनी जान छुट्टी भैया आज सोनुआ मुझे नहीं पता था सोनुआ कि तू मेरे लिए पानी लेकर के आया, तूने मेरा अपमान होते हुए देखा सोनुआ, तूने मेरे लिए पानी लाया। बाबा साहब आज कहने लगे सोनबा, बाबा साहब ने क्या किया, लोगों आज उन टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया है, उन्हीं घड़े के जो टुकड़े थे आज उन टुकड़ों को इकट्ठा कर लेता है, एक पास में इकट्ठा कर लेते बाबा साहब। फिर उन टुकड़ों को जब इकट्ठा कर लिया है लोगों, आज जब टुकड़ों का हाथ में उठाया तो बाबा साहब कहने लगे कि सोनबा, मैं तेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हमारे शोषित दलित समाज के लोगों को साफ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार मिलेगा, साफ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार मिलेगा। माता बहनों जोरदार ताली बजा दो। बाबा साहब ने आज इसी जगह पे लोगों शपथ ले लिया कि जा सोनबा, मैं तेरी कुर्बानी ये व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं एक ना एक दिन आने वाले टाइम में अपने समाज के साफ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा। आज लोगों बाबा साहब उसी जगह पे लोगों आज प्रण ले लेते हैं। बाबा साहब इन टुकड़ों को हाथ में उठा करके एक जगह जाकर के जमीन में लोगों उनको जो है दफना देते हैं जाकर के। आज बाबा साहब लोगों उन टुकड़ों को ले जाकर के एक मिट्टी में लोगों दफना दिया, उसी जगह पे आज पुष्प श्रद्धांजलि दे दी लोगों। कहता है कि लोगों आज के समय में कुछ जो लोग थोड़ा काम करवा देते, एक खरंजा लगवा देते हैं तो अपने नाम की प्लेट लगवा देते हैं गांव में कि फलाने भैया जो है गांव का विकास किया। अगर 100 मीटर अगर रोड बनवा देते हैं तो अपने नाम की प्लेट लगवा देते हैं कि फलाने व्यक्ति ने ये रोड का निर्माण करवाया। याद करो बाबा साहब के लोग कैसे कैसे दीवाने हुए। आज लोगों बाबा साहब उन्हीं टुकड़ों को दफना करके और संकल्प ले लिया कि
प्रण ले लिया कि मैं अपने समाज के लोगों को साफ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा। तब जाकर के बाबा साहब लोगों 20 मार्च 1927 को महार तालाब पे लोगों सब तय। हेलो, और कोई जाएगा भी नहीं।